Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Inorganic Chemistry 2. So we are studying non-aqueous solvents, and in non-aqueous solvents today we are going to discuss acetic acid as a solvent, and we will also see its reactions in detail. This presentation is submitted by Ahsan Raza of the morning session. So first we will discuss what is acetic acid? Acetic acid we all know. This is systematically named ethanoic acid. This is an organic compound with chemical formula CH3COOH. So this is the structure, and this is the structural formula of acetic acid. So in case of properties, it is a colorless liquid that is when undiluted. This is also called glacial acetic acid. Uh, अच्छा जी, अब इसमें ये क्या है कि ये कलरलेस लिक्विड है, हमने देखा हुआ है लेबोरेटरी में। तो और जब ये अनडाइल्यूटेड होता है तो इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये कम टेम्परेचर पे आइस की तरह की इसकी क्रिस्टल्स बन जाती हैं, दैट इज व्हाई दिस इज टर्म्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, कुछ मैंने इसमें सेटिंग की है, बट ओवरऑल इट वाज गुड। इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम वाटर, विनेगर इज 8% बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये विनेगर का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। और इट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव सावर टेस्ट एंड पंजेंट स्मेल। तो इसकी पंजेंट स्मेल और सावर टेस्ट है, and this is mainly produced as a precursor to polyvinyl acetate and cellulose acetate. तो ये polyvinyl acetate और cellulose acetate बनाने के लिए यूज होता है। Concentrated acetic acid, this is corrosive and it also attacks to skin, and this is one of the simplest carboxylic acid. Now we will discuss about the importance of acetic acid. Acetic acid is quite an important chemical. It is used in the production of cellulose acetate and polyvinyl acetate. तो ये सेलुलोज एसीटेट और पॉलीविनाइल एसीटेट की प्रोडक्शन में यूज होता है। सेलुलोज एसीटेट यूज किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म में, जबकि पॉलीविनाइल एसीटेट वुड ग्लू की प्रोडक्शन में यूज होता है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक्स इन हाउस होल्ड्स। इट इज़ यूज्ड एज डी स्केलिंग एजेंट। हाउस होल्ड में ये डी स्केलिंग जो स्केलिंग हो जाती है उस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ वेरी कॉमनली यूज इन आवर हाउस होल्ड। इसके अलावा लेबॉर्ट्रीज में भी सरफेस क्लीनिंग के लिए या ग्लास क्लीनिंग के लिए ये वाला लिक्विड यूज़ होता है, जिसकी प्रोडक्शन में एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है। इन फूड इंडस्ट्री इट इज़ यूज्ड अंडर द फूड एडिटिव कोड E260। तो ये इसका फूड एडिटिव कोड है, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। Its global demand is around 6.5 million tons per year। तो ये इसकी ग्लोबल डिमांड है विच इज़ 6.5 मिलियन टन्स पर ईयर, और जिसमें से 1.5 मिलियन टन्स जो है दिस इज मेट बाय रिसाइकलिंग प्रोसेस। एज अ केमिकल रीजेंट, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड, दीज आर ऑफ इंटरेस्ट। और हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाया जा सकता है। व्हाट इज विनीगर? Vinegar dilute acetic acid which is produced by fermentation and subsequent oxidation of ethanol, ठीक है, इसको हम विनीगर बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली डाइल्यूट एसिटिक एसिड। द ट्रिवियल नेम एसिटिक एसिड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड प्रीफर्ड IUPAC name. The systematic name ethanoic acid, a valid IUPAC name, is constructed. The name of acetic acid
is derived from acetum, the Latin word for vinegar. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं. फॉर एग्जांपल एस्टिक एसिड जो है दिस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिटम. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लेशियल एस्टिक एसिड दिस इज अ ट्रिवियल नेम फॉर वाटर फ्री एस्टिक एसिड, यानी ऐसा एस्टिक एसिड जिसके अंदर वाटर बिल्कुल नहीं होता उसको हम ग्लेशियल एस्टिक एसिड बोलते हैं. Acetic acid is the acetate is the ion resulting from loss of hydrogen ion from acetic acid, and the name acetic acid can also refer to a salt containing this anion or an ester of acetic acid. ठीक है, so so this was all about the general information uh, of acetic acid. Similar to the German name Esisag, which means ice vinegar. This name comes from ice-like crystals. ठीक है, तो ईसाइसाइक जो है ये जर्मन नेम है आइस विनेगर का. और ये क्यों इसका ये नाम पड़ा है, क्योंकि स्लाइटली बिलो रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल राउंड अबाउट 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो प्योर एसिटिक एसिड है ये आइस लाइक क्रिस्टल्स बनाता है लाइक दैट. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. और अब ये वाला टेम्परेचर जो है इम्पोर्टेंट है टू रिमेंबर कि 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्योर एसिटिक एसिड है एनहाइड्रस एसिटिक एसिड दिस फॉर्म आइस लाइक क्रिस्टल्स. ठीक है, और इसके अलावा अगर इसमें सिर्फ 0.1% वाटर हो तो ये इसके मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देता है बाय 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड. अच्छा जी, these are some of the physical parameters of acetic acid. You just need to have a look. ठीक है, अब इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2. मोलर मास वी नो वेरी वेल. अपीयरेंस कलरलेस लिक्विड है. ऑर्डर इसका विनेगर लाइक है. डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट. और दिस इज द पॉइंट विच नीड टू रिमेंबर that this is miscible in water. These are some of the other important parameters. acidity आपको इसकी पता होनी चाहिए. pK वैल्यू 4.76 है. और so this is a weak acid. basicity pKb इसकी 9.198 है. refractive index 1.317. तो इसमें से ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है which you need to remember. viscosity और इसी तरह डाइपोल मोमेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए 1.74 debye. These are some of the thermochemistry related values. Standard enthalpy of formation इसकी 298 पे. ये कर values याद रखने की जरूरत नहीं है. Standard molar entropy दी हुई है and specific heat capacity इसकी है which is 123.1 joule per Kelvin per mole. So now we will see some of the reactions of acetic acid. The auto dissociation of acetic acid this may be written as 2CH3COOH. और इसमें हम ये देखें ये पॉजिटिव आयन बनेगा और ये एसीटेट आयन बनेगा CH3COOH2 प्लस प्लस CH3COO माइनस. Hence substances like metal acetate producing acetate ion are basic in this medium. तो अगेन इसमें वही है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे वो बेस के तौर पर एक्ट करेंगे और ऐसे सब्सटेंस जो ये वाला पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे ये एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे. तो मेटल एसीटेट एसीटेट प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज व्हाई these are basic in this medium. Due to this greater donating ability of acetic acid than that of water, bases such as ammonia and many amines are essentially completely ionized in acetic acid. So this point actually is important. थोड़ा सा ये देखें यहाँ पर इसकी स्लाइड को थोड़ी सी सेटिंग की ज़रूरत है, लेकिन एनीवेज यहाँ से यहाँ तक ये एक पूरा कंप्लीट फिक्रा है. अब इसमें चूंकि ये एसिड है और वाटर की निस्बत ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली जाहिर है एसिड है. वाटर तो न्यूट्रल है. बेशक ये जाहिर है वीक एसिड है लेकिन वाटर की निस्बत तो स्ट्रॉन्ग है और इसकी ज़्यादा डोनेटिंग एबिलिटी है. उसकी वजह से क्या होता है कि जो
वीक बेसिस हैं लाइक अमोनिया एंड अमाइंस, वो भी इसके अंदर कम्प्लीटली अनाइज हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली हमने लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में ये फैक्टर बड़े डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक डाल दूंगी, इफ़ यू नीड टू सी दैट पॉइंट इन डिटेल। ठीक है, तो इसमें देखें कि यहाँ पर CH3COOH ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आइन प्लस ये एसीटेट आइन बना देगा। ठीक है, तो लेकिन एसिटिक एसिड इज मच पुअरर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन वाटर, so acids as HCl and HNO3, these are only partially dissociated। अब ये इतना अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं है वाटर की निस्बत, इस वजह से ये जो एसिड्स हैं जो कि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड अपनी एसिडिटी शो करते हैं, तो एसिटिक एसिड के अंदर ये पार्शली डिसोसिएटेड होते हैं और ऐसे लगता है कि इनकी जो एसिडिटी है वो कम है HCl और HNO3 की। अच्छा जी, तो अब इसके ज़रिए हम डिफरेंट एसिड्स की एसिड स्ट्रेंथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब पानी के अंदर तो ये सारे के सारे इनकी एसिड स्ट्रेंथ लेवल्ड हो जाती है, लेकिन एसिटिक एसिड जो है इनको करेक्टराइज कर देता है। तो कंडक्टेंस से रिलेटिव स्ट्रेंथ जो एसिटिक एसिड की है उसमें HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग देखा गया है, फिर H2SO4, देन HCl एंड देन HNO3। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट कॉमन पॉइंट है जो टाइट्रेशन है अमाइंस की, विच आर वेरी वीक बेसिस इन वाटर। ठीक है, अब ये देखें हमने पिछली स्लाइड पे ये पढ़ा है कि अमाइंस जो हैं ये वीक बेसिस हैं वाटर में, लेकिन एसिटिक एसिड में ये अपनी बेसिसिटी को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी टाइट्रेशन कैरी की जा सकती है स्ट्रॉन्ग एसिड आउट विद स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज डिजोल्व इन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इनकी बेसिसिटी को, अमाइंस की बेसिसिटी को फिर एसिटिक एसिड में चेक किया जा सकता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड डिजोल्व किया गया हो, और क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर हम इसके लिए यूज करते हैं। Okay, so zinc chloride, it shows amphoteric character in acetic acid, just as zinc ion does in other solvents। ठीक है, जिंक क्लोराइड एम्फोटेरिक करेक्टर दिखाता है एसिटिक एसिड में। और अगर हम addition of sodium acetate first precipitate zinc acetate from solution of zinc chloride in acetic acid। अब ये इसके जिंक क्लोराइड के रिएक्शन की फर्दर डिटेल बताई गई है कि अगर हम सोडियम एसीटेट डालें जिंक क्लोराइड में तो पहले जो है वो बनता है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है जिंक एसीटेट की फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एसिटिक एसिड में, और फिर वो डिजोल्व होता है एंड देन डिजोल्व्स द प्रेसिपिटेट विद द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा एसीटेट जिंकेट आयन। ठीक है, तो ये फर्दर रिएक्शन अगर कंटिन्यू रहे तो वो डिजोल्व हो जाता है प्रेसिपिटेट। ठीक, और जिस विद द फॉर्मेशन ऑफ, और बनता क्या है, टेट्रा एसीटेट जिंकेट आयन जो है वो बन जाता है। एनीवेज दिस पॉइंट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, you may skip this point। So this is the end of today's lecture, and in the next lecture, which is very important, we will discuss about uses of acetic acid। So if you have understood this lecture, please subscribe, like and share. Thank you very much.